भारत के ग्रैंड मास्टर अर्जुन इरगैसी यहाँ पर क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर शतरंज के पहले दौर में यहाँ पर सफ़ेद मोरों से यूएसए के अवॉन्डर लियोंग का मुकाबला करने वाले हैं। अर्जुन टॉप सीड हैं यहाँ पर गेस्ट आते हुए, और मुझे लगता है किसी भी क्षण जो है वो मैच की शुरुआत होगी वो सिंबॉलिक तौर पर घोड़े को बाहर निकालते हुए। बट मेरे हिसाब से ये चाल तो अर्जुन नहीं खेलने वाले हैं, और दोनों खिलाड़ियों को गुड लक बोल के चले गए हैं। और मेरे ख्याल से अर्जुन अब अपनी जो चाल है उसको ज़रूर वापस ले लेंगे। यस, घोड़ा वापस जाते हुए, और अब देखना है कि अर्जुन क्या खेलेंगे यहाँ पर। और 2 बार इस टूर्नामेंट को जीतते जीतते चूक चुके हैं अर्जुन। क्या इस बार अपना अधूरा काम पूरा करेंगे? घड़ी दबा दी गई है, और अर्जुन की ओर से पहली चाल यहाँ पर बोर्ड पर E4 यहाँ पर बोर्ड पर आते हुए E4 खेल दिया यहाँ पर अर्जुन ने। लियोंग ने जवाब दिया है यहाँ पर E5 खेलते हुए। E4 E5, घोड़ा बाहर आता हुआ नाइट F3 से, सबसे स्टैंडर्ड वेरिएशन चेस का जो आज भी बिगनर से लेकर के टॉप लेवल पे भी सबसे ज़्यादा खेला जाता है। नाइट F3 नाइट C6, कम से कम यहाँ तक की स्थिति तो बिल्कुल सही। और अर्जुन बिशप C4 खेलते हुए, तो इटालियन होती हुई बोर्ड पर यहाँ पर बिशप C4, बिशप C5 खेल दिया है लियोंग ने, और अर्जुन ने खेला है यहाँ पर C3। आइडिया सेंटर से D4 पर पॉन को लाने का जो सबसे स्टैंडर्ड तरीका है। नाइट F6 यहाँ पे बाहर आते हुए, अब यहाँ पे आप या तो D3 खेलते हैं या फिर D4 खेलते हैं। स्टैंडर्ड सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो है D3। आप स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं, अपने बिशप को आपने ऑलरेडी आउटसाइड द पॉन चेन कर दिया है। और सेम यहाँ पर रिप्लाई करते हुए लियोंग D6 खेल दिया है उन्होंने यहाँ पर। तो D3 D6 अर्जुन ने कर लिया है कैसल, और यहाँ पर लियोंग क्या जवाब देंगे? लियोंग ने पहले अपने बिशप को पीछे खींचा है B6 पर, ताकि शायद वो B4 A4 के जो आइडियाज़ हैं उनको अवॉइड करते हुए अर्जुन अपने डेवलपमेंट के बाद की स्थिति कंटिन्यू करते हुए रुक E1 खेलते हुए उन्होंने अपने पॉन को जो है सपोर्ट लगा दिया है यहाँ पर। और अब आता हुआ नाइट G4 पर सीधा सवाल F2 के इस पॉन्स पर, और अर्जुन बोल रहे हैं कि ठीक है मैं F1 तो वापस नहीं जाऊंगा, बट मैं E2 से प्रोटेक्ट करूंगा, कैसल करते हुए यहाँ पर लियोंग। बट यहाँ पर अर्जुन के पास डेफिनेटली H3 होगा, और H3 के बाद आप डिसाइड करना है कि क्या आप घोड़ा देना चाहेंगे। बट लियोंग ने बोला नहीं, वापस जाऊँगा, और घोड़ा पीछे जाते हुए अर्जुन रुक E1 वापस जाते हो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर ब्लैक को भी 2 चाल लगी, वाइट को भी 2 चाल लगी, तो आप प्लस माइनस कर दीजिए, सब बराबर हो गया, बल्कि एक H3 एक्स्ट्रा मूव मिली H6 करते हुए यहाँ तक। तो सिमिट्रिकल है अब तक बिल्कुल स्ट्रक्चर, पॉन स्ट्रक्चर तो एकदम सेम है। नाइट आते हुए यहाँ पर D2 पर, और अभी भी दोनों की तरफ से जो है एक एक ऊँट खेल में आना बाकी है। शुरुआती स्थिति है बेहद। यहाँ पर नाइट आता हुआ E7 पर, और दरअसल इसकी संभावना जो कही जाती है कि नाइट G6 पर जाने के लिए तैयार है। और यहाँ पर अर्जुन ने D4 सेंटर जो है वो ब्रेक करना शुरू कर दिया है। वो बोल रहे हैं कि अगर आप जाते हैं G6 आप बिल्कुल जा सकते हैं, बट नाइट C6 वापस लौटे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अगर G6 जाते तो एक्चुअली ये भी ठीक है, बट बिशप F1 हटेगा एंड देन वाइट जो है वो सेंटर से एक्टिविटी करेगा। खैर बोर्ड पर नाइट C6 और A4 होता हुआ और A5 खेल करके जवाब दे दिया है यहाँ पर लियोंग ने। सॉलिड है पोजीशन अभी तक, दोनों तरफ से हम स्थिति कह सकते हैं कि लगभग बराबर है। और बिशप B5, अब अर्जुन इस घोड़े से सवाल पूछते हुए कि क्या मैं आपका स्ट्रक्चर डैमेज कर सकता हूँ, दूसरा अपने घोड़े के लिए जगह बनाते हुए। यहाँ पर पॉन इंटू D4 मार दिया है लियोंग ने, सेंटर पर एक्सचेंज चाहते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है। अर्जुन खेलते हुए नाइट C4, अर्जुन एक पॉन सेक्रीफाइस कर रहे हैं यहाँ पर, एक एक्स्ट्रा पॉन। यस, पॉन इंटू C3, बदले में यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्ट्रक्चर डैमेज होगा। यस, यहाँ पर नाइट इंटू B6 आता हुआ, और CB6 मारना होगा, और वही मारा है उन्होंने, पॉन इंटू B6। अर्जुन ने पॉन इंटू C3, तो यहाँ पर पॉन सेक्रीफाइस किया है अर्जुन ने, बदले में उनके पास डबल बिशप है, और यहाँ पर स्ट्रक्चर थोड़ा सा डैमेज है। हालांकि उनकी भी C3 पॉन वीक है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ इस तरह की एक्टिविटी जो है अभी हमें आने वाले समय में नज़र आ सकती है। डेवलपमेंट दोनों साइड से, रुक E8 यहाँ पर होता हुआ, तो नाइट इंटू B6 हमने देखा, यहाँ पर इंटू D4, स्पॉन इंटू D3, और फिर यहाँ पर हमने देखा कि रुक जो है वो ऊपर आ चुका है, और अर्जुन ने क्वीन को C2 पर खेल दिया है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, ये सारा खेल इस स्ट्रक्चर के आसपास जो है वो खेला जा सकता है।
और यहाँ पर बिशप आता हुआ D7 पर। तो डेवलपमेंट तो करना ही होगा और वो नेचुरल भी था। अब अर्जुन अपने मोहरों को और बेहतर कर रहे हैं। बिशप F4 पर आता हुआ और सीधा सीधा टारगेट की हमने आपको एक पॉन दिया है, लेकिन बदले में आपकी स्थिति जो है वो ख़राब हो सकती है काफ़ी, और एक आक्रामक रुख अख्तियार करने की कोशिश है। नाइट E5 करके अपनी वीकनेस को ढका है यहाँ पर लियोंग ने, और ये सही चाल भी है। और अर्जुन नाइट को लाते हुए D4, वो बोले ठीक है आप ये बिशप एक्सचेंज कर लीजिए पर मेरे नाइट को ये घर दे दीजिए फिर। तो धीरे धीरे आप देखिए कि भले ही इंजन ये बोले कि पोजीशन बराबर है, बट वाइट की पोजीशन जो है वो इजी टू प्ले है। और यहाँ पर नाइट जाता हुआ C6 पर। अर्जुन ने अपना बिशप पीछे ले लिया है बिशप F1 पर और जगह खाली कर दी है अपने घोड़े के लिए ज़रूरत पड़ने पर। और आइसोलेटेड पॉन है सेंटर पर। फिलहाल D6 का पॉन टारगेट में है अभी भी। ओके, D5 कर दिया उन्होंने। वो बोल रहे एक्सचेंज करते हैं पॉन। लगता नहीं है अर्जुन ये पॉन एक्सचेंज करेंगे, क्योंकि उनके पास E5 पे आगे बढ़ने की संभावना है और अर्जुन ने पॉन E5 आगे बढ़ दिया। तो एक और सवाल ये घोड़े से कि अब आप कहाँ जाएंगे। नाइट E4 पर आते हुए यहाँ पर लियोंग, और अब अर्जुन नाइट B5 चले गए। तो अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है, अगर हम देखें तो ये घोड़ा बहुत अच्छी जगह बैठा हुआ है। ये पॉन थोड़ा तंग कर रहा है ब्लैक को, स्पेस का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये पॉन अभी भी वीक है, ये पॉन फिलहाल सपोर्ट पर है। अर्जुन की ये मोहरे कैसे प्ले करेंगे, इससे बहुत कुछ तय होगा। नाइट बिशप F5 खेला है यहाँ पर। बट ये एक इंटरेस्टिंग फेस है कि डिस्कवर अटैक लगाना चाह रहे हैं, बट क्या डिस्कवर अटैक सही में यहाँ पर आ रहा है। अर्जुन ने F3 कर दिया। अर्जुन बेफिक्र बोले ठीक है आप डिस्कवर अटैक लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये समझदारी वाला काम अर्जुन करते हैं कई बार। नाइट G3 आना पड़ा, बिशप पर सपोर्ट है, आप मार नहीं सकते बिशप को, बट इसके बाद आपके मोहरे थोड़े से स्टक हो सकते हैं। अर्जुन ने खेल दिया यहाँ पर क्वीन को D2, उन्होंने बचा लिया। और अब सवाल ये है कि क्या आप घोड़े को यहाँ तक तो ले आए हैं, क्या आप F1 के बिशप को मारेंगे यहाँ पर। क्योंकि कहते हैं जब स्ट्रक्चर ख़राब हो और आपके घोड़े अगर कम हो, बोर्ड पे घोड़े हों तब तो ठीक है, पर घोड़े अगर कम होते गए और आपका पॉन स्ट्रक्चर ख़राब है, तो नाइट F1 मार दिया है, किंग से मारा है अर्जुन ने यहाँ पर। और अगर दोनों के राजा को कंपेयर करेंगे तो आपको वाइट का राजा थोड़ा सा वीक लगेगा, लेकिन समस्या ब्लैक की ये है कि वाइट के राजा के आसपास भी कोई नहीं, अटैक करने वाला ही नहीं है, तो फिर राजा की कमज़ोर स्थिति भी जो है वो कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती। लेकिन लियोंग शायद कुछ देख रहे हैं राजा की तरफ, रुक को E6 पर लेकर के आए हैं। अर्जुन ने रुक D1 ले आया और फाइनली वो जो हाथी था, वो जो गेम में नहीं था अभी तक, और अब सीधा सीधा पॉन D5 पे मर रहा है। पॉन D5 पे मर रहा है। उन्होंने खेला यहाँ पर क्वीन H4 और राजा की तरफ डेफिनेटली देख रहे हैं। अब डेफिनेटली राजा की तरफ देख रहे हैं यहाँ पर अर्जुन ने खेला यहाँ पर G4, बहुत ही बोल्ड मूव है और प्रॉब्लम काफ़ी सारे हैं, ये सिर्फ बोल्ड मूव नहीं है। यहाँ पर क्वीन इंटू H3 वो बोल रहे हैं पहले तो चेक लीजिए आप, और ये काफ़ी बोल्ड मूव है, जैसे चेक आ रहा है राजा को। किंग F2 जाएगा यहाँ पर, किंग F2, और अब ये बिशप देखिए आप कहाँ रखेंगे। अगर मान लीजिए कि आप बिशप सोचे कि मैं पीछे खींच देता हूँ, तो रुक H1 के बाद क्वीन ट्रैप हो रहा है एक्चुअली में। तो यहाँ पर उनको अपना बिशप जो है ऑफर करना पड़ा है E4 से, क्योंकि क्वीन ट्रैप हो रहा था। अब अर्जुन को देखना ये है कि क्या यहाँ पर रुक H1 काम कर रहा है या FE4 मार लेना चाहिए। अर्जुन ने FE4 मार लिया और इसके साथ ही अर्जुन पीस अप हो चुके हैं बोर्ड पर। भले कुछ पॉन गए हैं यहाँ पर, लेकिन पूरा पीस एक यहाँ पर अर्जुन को मिल चुका है। यहाँ पर पॉन इंटू E4 मारा है, D5 ओपन होते हुए। इंटरेस्टिंग पोजीशन सडनली बन चुकी है ये। यहाँ पर रुक इंटू E4, अर्जुन अपने पीस के बाद कुछ प्यादे भी रिकवर करते हुए, हालांकि बोर्ड पर वो कुछ प्यादे कम रहेंगे 2-3। यहाँ पर रुक को लाए हैं यहाँ पर लियोंग E5 के पॉन पर प्रेशर बढ़ाते हुए। अर्जुन ने खेला है बिशप G3, और वो अभी भी क्वीन जो है वो थोड़ा सा संकट में है। रुक वो कभी भी परेशानी में आ सकता है क्योंकि काफ़ी फंसा हुआ है क्वीन। ओके, F5 यहाँ पर खेलते हुए लियोंग बोल रहे कि आप
यहाँ पर एंड पासों तो कर नहीं सकते, तो ऐसे ही खेलना पड़ेगा। पॉन इंटू F5, क्वीन इंटू F5 आएगा शायद बोर्ड पर, क्वीन इंटू F5, बट अब क्वीन F4 भी आ सकता है लड़ने के लिए। एक्चुअली यहाँ पर जो मेन दिक्कत है, क्वीन F4 आ गया बोर्ड पर। प्रॉब्लम ये है कि अगर वो E5 का पॉन नहीं मरा तो वो आपके जो क्वीन साइड के पॉन है वो तीन, वो एक्चुअली स्ट्रक्चर ऐसा है कि हेल्प नहीं कर रहा है ब्लैक को कोई पास पॉन क्रिएट करने के लिए। क्वीन G6 खींच लिया है पीछे। अर्जुन शायद अभी भी लड़ने की तरफ जा सकते हैं, ये लग रहा है। क्वीन G4, वो क्योंकि वो पोजीशन ऐसा है, और नाइट C7 का थ्रेड भी कभी भी नाइट फॉक आ सकता है, तो इजी नहीं है यहाँ पर वो पॉन के खिलाफ खेलना एक्चुअली में एंड गेम में। क्वीन F7 हटा लिया उन्होंने इस बार, और देखते हैं अर्जुन अभी भी क्वीन F3 खेलते हुए और चुनौती देते हुए वजीर को। क्वीन E7 हटे हैं यहाँ पर, और ये एक्चुअली में ज़्यादा यहाँ पर एक्चुअली में नाइट इंटू E5 भी शायद काम कर रहा था, बट उन्होंने क्वीन E7 खेला है। और अर्जुन अब यहाँ पर रुक D1, वो उन्होंने सपोर्ट बढ़ा दिया है ई वाले पॉन पर, और नाइट C7 जैसे थ्रेड जो है वो पोजीशन को, और रुक एक्चुअली में आप देखो रुक है ज़रूर, लेकिन स्पेस नहीं है, वो बिल्कुल टाइट डाउन है वो पॉन के ठीक बाद। और यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं तो आपके क्वीन को पिन कर सकता हूँ, बट अर्जुन के पास चाल बराबर है, रुक F4, और यहाँ पर या तो आप हटिए, रुक D8 वापस हट गए, या फिर आप एक्सचेंज करते, तो वो हट गए। और अब मेरे ख्याल से अर्जुन को शायद अपने क्वीन की पोजीशन भी और इम्प्रूव करनी पड़ सकती है। और ये कहावत भी है कि अगर सामने वाले के मेजर पीसेस के पास स्पेस ना हो तो ऐसे में आप ज़रूर कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन ढूंढ सकते हैं। क्वीन D5 पिन किया था यहाँ पर हाथी को, तो रुक D8 से अटैक किया है क्वीन पर, बट क्वीन शायद उसी डायगोनल पर रहेगा। क्वीन C4 रुक को कंटिन्यू पिन रखते हुए यहाँ पर किंग H7। अर्जुन बेहतर ज़रूर हैं, पीस अप हैं, लेकिन विन कैसे करेंगे ये ढूंढना होगा उनको। क्वीन E4 चेक। ये देखिए किस तरीके से धीरे धीरे अपने मोहरों को इम्प्रूव करते हैं, कोई जल्दबाजी करते हुए नज़र नहीं आएंगे ये खिलाड़ी आपको। अर्जुन रुक F3 आते हुए, और शायद अपने राजा को भी एक बार थोड़ा सुरक्षित करेंगे पहले धीरे धीरे। यहाँ पर क्वीन C5 चेक। पहले तो लियोंग एक आक्रामक खिलाड़ी हैं, हम सभी जानते हैं, और फिलहाल अर्जुन ने अपने सारे प्यादों को सबको सपोर्ट पर रखा है। किंग G2 और रुक D8। एक्चुअली में ब्लैक के पास ज़्यादा कुछ प्ले है नहीं, वो उनको E5 का जो पॉन है उसी को टारगेट करना होगा कहीं से, क्योंकि पॉन ब्रेक नहीं है। नाइट D4। अर्जुन अब कुछ एक्सचेंजेस चाहते हैं, कुछ एक्सचेंजेस फाइनली तैयार हैं उसके लिए। रुक इंटू E5 मारा उन्होंने, बिशप इंटू E5, एक्सचेंज भी देना पड़ा है यहाँ पर। रुक इंटू E5 और क्वीन H4 हट गए यहाँ पर अर्जुन। ये सपोर्ट था, ये मूव था बोर्ड पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मूव था, अदरवाइज रुक मर सकता था। क्वीन E4 पिन किया उन्होंने, बट मुझे लगता है एक और एक्सचेंजेस भी देखने के लिए मिल सकता है, नाइट या रुक में से कुछ भी। नाइट इंटू C6 मार दिया अर्जुन ने यहाँ पर, और एक पूरा रुक आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा है एक्स्ट्रा। रुक G5 खेला है उन्होंने, थोड़ा सा किंग को संभालना होगा, थोड़ा आक्रमण जरूर है किंग के ऊपर। किंग F2 खेल दिया यहाँ पर अर्जुन ने, और BC6 यहाँ पर मारते हुए, बट ये तो पूरा रुक डाउन पोजीशन है। रुक E8 से एक्सचेंज हो जाएगा। यस, रुक E8, किंग अगर आएगा H7, क्वीन E4 से क्वीन एक्सचेंज, गेम ओवर। यहाँ पर लियोंग ने रिज़ाइन कर दिया, और अर्जुन इरगैसी की ये चेन्नई ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट में पहली जीत है, और शुरुआत जीत से की है। और इसके साथ ही अर्जुन लाइव रैंकिंग में एक बार फिर से भारत के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं, 0.5 अंकों से प्रज्ञानंदा को पीछे छोड़ते हुए। तो 2 हफ्ते तक करीब प्रज्ञानंदा वहाँ पर रहे, और अब अर्जुन वापस जो है वो स्पॉट लेते हुए, तो एक अलग ही जो है रेस चल रही है भारत के शीर्ष 3 खिलाड़ियों के बीच। कभी कोई नंबर 1 हो जाता है, कभी कोई नंबर 1 हो जाता है, कभी कोई नंबर 1 हो जाता है। तो ये थे अर्जुन इरगैसी वर्सेस लियोंग अवेंडर। अर्जुन ने सफ़ेद मोहरों से एक कर ली है चेन्नई ग्रैंड मास्टर शतरंज की एक बढ़िया शुरुआत।